आहू से न नारा जनी से मिलता है, पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है। पता खुदा का खुदा के नबी से मिलता है। अरे उनको छोड़ के जन्नत जो जा सको तो जाओ, वो तो रास्ता उनकी गली से मिलता है। अरे उनको छोड़ के जन्नत जो जा सको तो जाओ, वो तो रास्ता उनकी गली से मिलता है। ज़ेबे मसनद सदारत परबुरदाए आगोशे इल्म व हिकमत गुले नो शगुफ्ता गुलशने हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत फरजंदे हजरत तस्वीर करम जनाबे फजीलत माब साहिबजादा मोहम्मद मेहर करम शाह साहिब दामत फयूज़ुकुमुल आलिया बहारे अहले सुन्नत गुलजार अहले सुन्नत परबुरदाए आगोशी मुहद्दिस अब्दालवी मुजस्समा इल्म हिकमत मुफक्किर इस्लाम पीर तरीक़त रहबर शरीयत जनाबी हजरत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद नूरुल मुस्तफ़ा रिज़वी साहिब खतीब आज़म जामिया मस्जिद शाहकोट व सजादा नशीन आस्ताना आलिया खानका डोगरा शरीफ, बरादरी ग्रामी फैज़ याबे फैज़ाने हुजूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत अल खतीबुल मिस्का अबुल कवाफी खतीबुल आसद फैज़ याबे फैज़ाने जवामिउल कलम जनाबी हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज खान मोहम्मद कादरी साहिब, रौनक महफिल जनाबी हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा पीर मोहम्मद तहसीनुल मुस्तफ़ा साहिब व दीगर मुक़्तदर मोहतशम ज़ी वक़ार ज़ी एहतराम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन शाहकोट मुअज़्ज़िज़ीन इलाका बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये तकरीब तकरीम है, तकरीब सपास है, तकरीब तशक्कुर है, मस्जिद वीरान कर दी जाती है। मैं शाहकोट वालों को सलामी अकीदत और मोहब्बत पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज की ये तकरीब तकरीम सजाई है। एक दफा पहले मुझे इस तरह का एक मंजरनामा देखने को मिला। सियासी माहौल था, सियासी जलसे अपने उरूज पे थे और हम झाबरियां के साथ एक इलाका कुद लथी है, वहां इशा की नमाज करीब थी, तो उधर इलेक्शन में 2-3 दिन बाकी थे। सियासी बातें अपने उरूज पे थीं, लोग शोर करते और गोले छोड़ते हुए जा रहे थे। तो चलते चलते आगे एक मकान आ गया, तो सभी लोग कहने लगे खामोश खामोश खामोश। क्या हुआ है? इमाम साहब का घर आ गया। सब खामोश हो जाएं, इमाम साहब का घर आ गया है, खतीब साहब का घर आ गया है, उस्तादों का घर आ गया है, लिहाजा सारे लोग खामोश होकर गुजरे। जब यहां से आगे गुजरे फिर वही शोरगुल, चंद लम्हे गुजरे तो फिर अजान की आवाज आई। फिर बुजुर्ग बोले, उन्होंने कहा सब खामोश हो जाएं, फिर खामोश हो गए। उसके बाद हम जलसे में पहुंचे तो मैंने कहा, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, खुद लथी के गयूर सुन्नी मुसलमानों, हम आए तो थे वोट मांगने के लिए, लेकिन अब हमें तुमसे वोट मांगने की जरूरत नहीं है। ये सिलसिला जारी रखना जो तुमने इमाम का एहतराम किया है और जो तुमने अजान का एहतराम किया है, ये सिलसिला जारी रखना। वोट जिसको मर्जी है देते रहो।
अगर ये सिलसिला सीधा रहे तो फिर वोट भी सीधे रहते हैं। हजरात मोहतरम, आज ये दूसरा मंजर देखा शाहकोट के अंदर कि आज यूं लगता था जैसे पूरे पाकिस्तान के गुलाब शाहकोट वालों ने खरीद के यहां इकट्ठे किए हुए हैं। अच्छी भली मैं सफेद टोपी पहन के आया था, मैंने कहा मैं चिश्ती टोपी पहन के आया था, आपने तो इतने फूल फेंके हैं इसको सोहरवर्ती बना दिया। तो अल्लाह आपका भला करे। बस मैं तकरीर करने के लिए नहीं, हजरत अबुल कवाफी तशरीफ फरमा है, खतीबुल आसर तशरीफ फरमा है, खिताब आप फरमाएंगे। मुझे आज वैसे ही नफली तौर पे तकरीर में बुलाया गया, तो मैंने एक दो बातें सिर्फ आपसे करनी और उसके बाद मैंने माइक हजरत के हवाले कर देना। भेरा शरीफ में जो लोग हाजिर होते हैं इरादत के लिए, उनको बैत करने के बाद दो वजीफे अता किए जाते हैं। हर नमाज के बाद 100 मरतबा या करीम अल्लाह का नाम ये पुकारना है और 100 मरतबा सैयदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना। यानी अल्लाह के अस्माए गिरामी तो बहुत सारे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी तो बहुत सारे हैं, लेकिन भेरा शरीफ में अल्लाह की सिफत करम के साथ लोगों को जोड़ा जाता है और सिफत करीमी से फैज तकसीम किया जाता है। वहां से एक अल्लाह के बंदे ने फैज हासिल किया, वो अब्दुल करीम बना। फैज पाकर अब्दुल करीम बने। जब दरसियात मुकम्मल हो गई तो भेरा शरीफ हाजिर हुए मुर्शिद करीम की खिदमत में, हुजूर गाजी इस्लाम की खिदमत में। हुजूर, मैंने माकूलात व मनकूलात पढ़ ली हैं, अब दोरा हदीस शरीफ के लिए मुझे कोई अजीम शख्सियत मुंतखब फरमा दो। आपने फरमाया, मैं हरमैन शरीफैन सईदैन तय्यबैन जा रहा हूं, मदीने जा रहा हूं तो मदीने से सबकी झोलियां भरी जाती हैं, वापस आऊंगा तो तुम्हें आके बताऊंगा। मदीना तैयबा में हाजिर हुए, वापस आए, वो हजरत अब्दुल करीम फिर हाजिर हुए। फरमाया, तुम्हारी डिमांड तलब मुझे याद थी और मैंने वहां एक शख्सियत देखी है मदीना तैयबा में, मैंने उसको बिछा बिछा देखा है, मैंने उसको अश्कबार आंखों के साथ देखा है, मैंने उसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आदाब व तस्लीमात पेश करते देखा है। मुझे वो कुश्ता इश्क़े मुस्तफ़ा नजर आया है। मैं वो आलिम दीन तुम्हारे लिए मुंतखब कर रहा हूं, तुम लाइलपुर में जाओ, वहां हजरत मुहद्दिस आजम मौलाना सरदार अहमद साहब मौजूद हैं, वहां जाके तुम दरस हदीस पढ़ो। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि हजरत मौलाना अब्दुल करीम अब्दालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को सिर्फ उस्ताद नहीं मिला, मदीने वाले की बारगाह से मदीने का तोहफा मिला है। और उस्ताद का काम ही फैज देना होता है। इसका मतलब ये है कि मौलाना अब्दुल करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके लिए मुहद्दिस आजम का सीना मदीने के फैज का दरवाजा बन गया और फिर वहां से मुस्तनीर हुए, मुस्तफीद हुए और फिर उन्होंने खान का डोगरा शरीफ में ड्यूटी लगा दी जी। फिर वो अल्लाह का बंदा, करीम का बंदा, उसकी शान बंदगी को और अंदाजे बंदगी को अल्लाह ने कबूल फरमाया, तो फिर उसके गुलशन में फूल खिलने लगे।
तो वो समझ गए मुझे जो कुछ मिल रहा है मुस्तफा की वजह से मिल रहा है। इस फूल का नाम नूरुल मुस्तफा रखूं। फिर एक और नेमत हासिल हुई, कहा इसका नाम नूरुल मुज्तबा रखेंगे। यानी फिक्र, जहन, ये मदीने वाले आका का तवाफ कर रहा है। बच्चों का नाम रखते हुए भी जहन की जो सुई है, जो पुरकार है, उसका मरकज जाते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बेटे का नाम नूरुल मुस्तफा रखेंगे, फिर दूसरे का नाम नूरुल मुज्तबा रखेंगे, फिर तीसरे का नाम फैजुल्लाह रखेंगे। अल्लाह रसूल का फैज एक ही चीज। फिर किसी का नाम जियाउल मुस्तफा रखेंगे, फिर किसी का नाम गुलाम मुर्तदा रखेंगे, किसी का नाम अताए मुस्तफा रखेंगे। तो सुई वहीं पे घूमती रही। वो जो वजीफा बेरा शरीफ से मिलता है, या करीम और सैयदुना करीम, उसी के इर्द गिर्द सुई घूमती रही। फूल खिलते रहे और फिर ये तोहफा बन के उम्मत में तकसीम होते रहे। फिर शाहकोट वालों का मुकद्दर जागा। तो उन्होंने कहा मस्जिद का सीन खजूर वाला है, क्यों ना इसका मिंबर नूर वाला बना दिया जाए। और इनको एक साहिब इखलास शख्सियत दे दी जाए जिससे इनका सजदा हुजूर वाला हो जाए। यार फिर आज मैं इधर देखता हूँ, एक कहता है मैं नूरी हूँ, दूसरा कहता है मैं नूरी हूँ, तीसरा कहता है मैं नूरी हूँ। देखने में यार तुम बशर लगते हो, नूरी कैसे हो गए? ये मलकूती बना दिए हैं सारे। भाई मशरब ही बदल दिया, भाई मसलक ही बदल दिया, भाई शनाख्त ही बदल दी, भाई तारुफ ही बदल दिया, भाई इंट्रोडक्शन ही बदल दिया। हजरत नूरे मुस्तफा, मैं आपको सलाम में अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने बशरियत के ऊपर नूर के लिबादे उड़ा दिए। और ये मादियत का तारुफ नहीं है, ये रूह का तारुफ है। ये जो नूरी लिखते हैं ये रूह का तारुफ। मैं अपने नाम के साथ रिजवी लिखता हूँ, मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी मौजूद है। और मैंने क्यों लिखा, एक रिसाला निकलता था फैसलाबाद से, फैज रजा के नाम से। तो छठी क्लास में मैं पढ़ता था, तो मैंने पढ़ा कि आला हजरत का मलफूज है कि अगर अहमद रजा का दिल चीरा जाए तो उसके एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरी तरफ मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा होगा। तो मैंने कहा ये शनाख्त तो अपनाने की है, ये रूह के ऊपर मोहर तो लगाने की है, तो इस शनाख्त को अडॉप्ट कर दिया जाए, इख्तियार कर दिया जाए। तो मेरे शनाख्ती कार्ड के ऊपर भी रिजवी लिखा हुआ है। तो ये रूह की शनाख्त है। ये जो रिजवी लिखते हैं या नूरी लिखते हैं आप लोग, ये रूह की शनाख्त है। तो आपको मुबारक हो। आए थे मस्जिद खजूर वाली में नमाज पढ़ने के लिए, तो हजरत नूरे मुस्तफा ने आपको नूरी जामा दे दिया, नूरी तारफ दे दिया। मुबारक हो आपको। मैं बातें बहुत कर गया हूँ, इख्तिसार जो मैंने आयत पढ़ी है उसका तर्जुमा कर दूं और तकमील करूं, क्योंकि हम तो फिर वो कहते हैं मौलवी आम बाशर की चूक न शवाता, माइक मिल जाए तो फिर हमें कौन है समझाने वाला, फिर रात हमारे अपने खाते में है। तो एक बात सिर्फ अर्ज करना चाहता हूं, हमारी रूह की जो खुराक है वो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है और बड़ी मुनफरिद नोयत की अता फरमाई। जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलक जितने अंबियाए किराम और उनकी उम्मतें तशरीफ लाई, उनको सहाइफ दिए। सहाइफ तख्तियों पे थे, किताबें तख्तियों पे थी, ज़बूर तख्ती पे थी, तौरात तख्ती के ऊपर थी, इंजील तख्ती के ऊपर थी। और हुक्म ये था कि तख्तियों से इस्तिफादा करो और अपनी रूह की तकवीयत का बंदोबस्त कर लो। लेकिन इतने लोगों में
इतनी मखलूक में से उम्मत मुस्तफा को ये एजाज दिया, फरमाया ए उम्मत मोहम्मदिया, ए मेरे महबूब की उम्मत, फ़इन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिका। अल्लाह अपने महबूब से मुखातब होकर इरशाद फरमा रहा है, मेरे महबूब हमने आपकी उम्मत का रिज़्क़ आपके क़ल्बे मुनीर के ऊपर नाज़िल किया है। भाई दूध भी हो और कांच के प्याले में हो तो पीने का लुत्फ नहीं आता, दूध भी हो और कांच के प्याले में हो तो पीने का लुत्फ आ जाता है। कलाम इलाही भी हो और सीना मुस्तफा से मिले। तो आज की इस मजलिस का तोहफा ये समझें कि कुरान पाक की तिलावत किया करें। जितनी देर तक कुरान पाक की तिलावत करेंगे उतनी देर तक आप सीना मुस्तफा से जुड़े रहेंगे। और यहाँ मेरा मौजू थोड़ा सा मैं दूसरी तरफ भी ले जाना चाहता हूँ। यार आज जिस बंदे की तकरीम आप कर रहे हैं, ताज़ीम कर रहे हैं, जिस बंदे का एहतराम आप कर रहे हैं, इस बंदे ने क्या किया है? ये बंदा, ये इंसान, ये मुफक्किर इस्लाम, ये हर जुमे को आते हैं और तुम्हारा ताल्लुक सीना मुस्तफा से आके जोड़ते हैं, सीना मुस्तफा से आके तुम्हारा ताल्लुक जोड़ते हैं। हजरात मोहतरम, कितने लोग ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी ख्वाहिश ये होगी कि अगर कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों से लिपट जाऊंगा। जी कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग हैं? समझ आ गई आपको बात की? हाथ नीचे करे, मेरी बात ध्यान से सुने। भाई तुम तो कदमों से लिपटने के लिए तरसते हो, अल्लाह ने तो तुझे सीना मुस्तफा से लगने का इंतजाम फरमा दिया है। सुबह सवेरे उठा कर कुरान की तिलावत किया कर और इस एहसास में डूब जा कि मैं सिर्फ कुरान नहीं पढ़ रहा, मैं तो सीना मुस्तफा से लगा हुआ हूँ, मैं तो सीना मुस्तफा से लगा हुआ हूँ। भाई जो कसीब मजाज लोग होते हैं वो तो फूलों की सेज के ऊपर से गुजर जाएं तो उनको कोई असर नहीं होता, लेकिन जिनको लताफत बख्शी है ना अल्लाह ने मजाज की, वो तो फूल की एक पत्ती में डूब जाते हैं। तूने बनाई कैसे, तूने रंग कैसे डाला, तूने खुशबू कैसे डाली, इसी पे कुर्बान हो जाते हैं। तो दोस्तान मोहतरम, ये हजरत नूर मुस्तफ़ा हर जुमे को तशरीफ लाते हैं और इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सीना मुस्तफ़ा के करीब करते हैं। इनका हक बनता था कि इनके गले में हार डाला जाता, इनका हक बनता था कि इनके गले में हार डाला जाता। वही रसूलुल्लाह के कदमों से लगाने वाले को भी सलाम करना चाहिए। तो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से आपको हर जुमे लगाता है उसको ये एजाज मिलना चाहिए। थोड़ा सा आगे चलता हूं। ये अल्लाह ने इनायत जब हम तक पहुंचानी थी तो इसको फिर कल्बे मुस्तफा से ज़हन मुस्तफा का सफर करवाया, फिक्र मुस्तफा का सफर करवाया, फिर इसने लबे मुस्तफा को चूमा, फिर इसने लबे मुस्तफा को चूमा, बल्कि इससे पहले जुबान मुस्तफा को चूमा, फिर लबे मुस्तफा को चूमा। आला हजरत की लताफत मजाजी को देखें, कहते हैं पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। पतली कैसे डूबे हुए हैं, कैसे डूबे हुए हैं, ऐसे लगता है जैसे देख देख के कह रहे हैं। पतली पतली गुले कुदस की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे, शम्अ बज़्म हिदायत पे। तो इसने फिर लबे मुस्तफ़ा चूमे और फिर मेरे आका बोले तो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने समाअत का दामन दराज कर दिया, हजरत अली मुर्तज़ा ने अपनी समाअत का दामन दराज कर दिया।
हजरत खदीजतुल कुबरा ने अपनी समात का दामन दराज कर दिया, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने अपनी समात का दामन दराज कर दिया। इन्होंने महफूज किया और सीने में महफूज किया, सहाबा किराम और अहले बैत अतहार ने ये खजाना महफूज किया और आगे इसका सफर चलता चलता आज हम तक पहुंचा है। दोस्तान मोहतरम, अब इससे पता ये चला कि जब हम कुरान मुकद्दस पढ़ते और सुनते हैं तो एक वक्त में अल्लाह के कलाम से राब्ता, तवज्जो है, अल्लाह के कलाम से राब्ता, कल्बे मुस्तफ़ा से ताल्लुक, ज़हने मुस्तफ़ा से ताल्लुक, फिक्रे मुस्तफ़ा से ताल्लुक, जुबान मुस्तफ़ा से ताल्लुक और लबे मुस्तफ़ा से ताल्लुक। एक वक्त में कितने खजाने नसीब हो जाते हैं। और आखिरी बात यह है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब काबतुल्लाह के सामने, जब काबतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे वो हजर अस्वद के सामने आए, कहा तेरी इज्जत बड़ी है, तेरी तकरीम बड़ी है, तुझे शान अल्लाह ने बहुत बख्शी है, लेकिन मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है। मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूं कि मेरे मुस्तफा ने तुझे चूमा है, तू बोसा गाहे मुस्तफा है। दोस्तों, ये कलामी इलाही है, इसके शायान शान है कि नबी के लब कलामी इलाही को चूमे। तो तुम आज अगर ऐलान हो जाए इतने उम्रे के टिकट मिलेंगे तो शायद यहाँ हुजूम और ज्यादा होता। लोग तड़पते हैं कि मुझे शहादत मिले, मैं जाऊं और काबतुल्लाह का तवाफ करूं और हजर अस्वद के बोसे लूं, बोसा काहे मुस्तफा को चूमूं। अल्लाह ने तेरा ये घर में ही हज करवा दिया है, घर में ही। अगर बोसा गाहे मुस्तफा को चूमना चाहते हो, बोसा गाहे मुस्तफा को, तो कुरान की 6666 आयात ये बोसा गाहे मुस्तफा है और इनमें जितने हुरूफ हैं ये सारे के सारे बोसा गाहे मुस्तफा हैं। बस सिर्फ ये है कि कुरान पढ़ते हुए जरा नीयत को लतीफ कर लो, कुरान पढ़ते हुए जरा नीयत को लतीफ कर लो। तो हजरत नूरुल मुस्तफा साहिब हर हफ्ते को, हर जुम्मे को आते हैं, हर जुम्मे को आते हैं और आके करते क्या हैं, मैं तुम्हारा ताल्लुक कलाम इलाही से जोड़ना चाहता हूँ, सीने मुस्तफ़ा से जोड़ना चाहता हूँ, मैं फिक्र मुस्तफ़ा से तुम्हें जोड़ना चाहता हूँ, मैं ज़हन मुस्तफ़ा के तुम्हें करीब करना चाहता हूँ, मैं सुभान मुस्तफ़ा की बरकतें तुम्हारे अंदर तकसीम करना चाहता हूँ, मैं लबे मुस्तफ़ा का प्यार तुम्हारे अंदर तकसीम करना चाहता हूँ और मैं बोसा गाहे मुस्तफ़ा को चूमने का शऊर देने के लिए आया हूँ। मस्जिद खजूर वाली में आया हूँ, आओ नूर की खैरात ले जाओ और नूरी बन जाओ। तो दुआ है कि अल्लाह करीम इस नूर को और ताबानियां नसीब फरमाए। मुझे फरमा रहे थे कि पहले ये सिलसिला जुम्मे के जुम्मे होता था और अब इंतजाम कर दिया गया है और बाकायदा दरसे निज़ामी की क्लासेज यहाँ शुरू हो गई, दरसे निज़ामी की क्लासेज यहाँ शुरू हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि अब 24 घंटे नूर के दरिया बहना शुरू हो। तो मुबारक हो आप सब लोगों को, अल्लाह करीम आपको बहुत बरकतें और बड़ी सादतें नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।